So guys, hello aviation lovers, very good evening to all. Finally, we have one more selection, right? The selection number is 263 and guys, the selection number is 263 और इस बार जो select हुआ है वो है देवराज. देवराज is our crash course student and he recently got selected for Dimapur base, right? North East में भी मतलब aviation life grow हो रहा है तो finally देवराज got selected for Dimapur base. तो देवराज, first of all, I really congratulate you for getting selection and थैंक यू सो मच। दुनिया को खुशी हो ना हो, मुझे पर्सनली खुशी है बिकॉज पीपल आर गेटिंग जॉब्स, ठीक है, बट नीडी पीपल, दोज हु नीड जॉब्स ना, उनको जॉब मिले तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है. फाइनली यू गॉट सिलेक्टेड. तो देवराज, मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स को थोड़ा बताइए कि आपने किस दिन इंटरव्यू दिया और आप कब सिलेक्ट हो गए, राइट? मतलब आपके आपने इंटरव्यू कब दिया और आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया और आप सेलेक्ट कब हुए. मैं चाहता हूँ कि अब तीनों का डिवीजन में ताकि स्टूडेंट्स को अच्छा आइडिया लग जाए. बट बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्वर्सेशन देवराज, आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू फॉर गेटिंग सिलेक्शन. थैंक यू सो मच सर। है ना, मुझे बड़ा मजा आया. बीच में कैंसिल वैंसिल होने का भी ऑप्शन है, ट्रेनिंग कैंसिल हो गई, बट फाइनली दिस हैंडेड यू दैट स्टफ कि आपकी ट्रेनिंग अब से चालू होने वाली है. तो ये सारी की सारी चीजें देवराज, तो मुझे बड़ा रियली अच्छा फील हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि भाई अभी शेयर करते हैं, राइट? ये चीजें अपलोड तब करेंगे वंस यू विल बी ज्वाइनिंग द अकेडमी, और ज्वाइनिंग करके 2 दिन हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग जो है अपलोड करेंगे, ठीक है? डोंट वरी फॉर दिस. ओके देवराज, ये बताइए कि आप, देवराज ये बताओ कि यार आपको एविएशन लाइफ के बारे में पता कहाँ से चला, ये बताइए. सर सर अगर मैं सच बोलूँ तो मेरे को एग्जैक्टली गाइड देने वाला कोई नहीं था। मैं एवरीडे स्क्रॉल कर रहा था कि कहाँ से होगा, क्योंकि सर आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी है, बहुत मतलब स्कैम वैम भी आ रहे हैं ना, तो मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन भी था कि हे भगवान, मेरे साथ कुछ तो अच्छा हो जाए। तो एवरीडे मैं स्क्रॉल करते 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 एक दिन मैं देखा अचानक एविएशन लाइफ। तो फिर आपका मैंने बहुत सारा वीडियो भी देखा, ऐसा नहीं एक नहीं, मतलब इसका किस तरह के आप ऑनलाइन कोचिंग्स दे रहे हो या कितने सारे बच्चे वहां पे सिलेक्शन हो रहे हैं। मैंने ए टू जेड इवन मोर देन 15 to 30 डेज मैंने कंटिन्यू आपका वीडियोस देखा। फिर मैं सोचा कि नहीं, इसमें तो कुछ तो ऐसा बात है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट, वो भी सर फर्स्ट अटेम्प्ट, यू कांट इमेजिन, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रैक द इंटरव्यू इन फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट? बट आपके कोचिंग के वजह से सर यहाँ पे इतना अच्छा चमत्कार हो रहा है कि सभी कैंडिडेट्स एक ही बार में मतलब वो क्लियर कर रहे हैं। तो फिर मैं सोचा कि नहीं, आई एम वेरी मच आई मीन पैशनेट अबाउट दिस इंडस्ट्री एज वेल एज अबाउट दिस कोर्स ना। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये कोर्स तो करना चाहिए एग्जैक्टली परफेक्ट तो फिर देवराज. उसके परफेक्ट देवराज, मैं चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि आप सेलेक्ट कौन से बेस में हुए हो, डिपार्टमेंट कौन से आप सेलेक्ट हुए. मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को ये बताइए कि आप कौन से बेस में सेलेक्ट हुए और कौन से डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुए. सर मेरा जो एक्चुअल बेस है सर वो है डिमापुर नागालैंड नॉर्थ ईस्ट में। और सर मेरा जो प्रोफाइल है सर वो मेरा एक्चुअल प्रोफाइल है सर रैंप ऑफिसर के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। ओके परफेक्ट देवराज. हाँ गाइस, ही गॉट सेलेक्टेड फॉर रैंप ऑफिसर, और उसे आजकल बोलते हैं फ्लाइट मैनेजर भी बोलते हैं उसे. नए नए शब्द हैं, ये सारी की सारी चीजें हैं. बट देवराज, इसमें एक चीज हो रही है कि आपने रैंप तो ज्वाइन कर लिया, इन फ्यूचर अगर आपको नीड होती तो आप चाहो तो डिपार्टमेंट भी बदल सकते हो, राइट? स्विच आप कर चाहो तो सकते हैं, राइट? सिक्योरिटी, और जैसे कि आपने बताया था कि कस्टमर सर्विस यू आर इंटरेस्टेड इन दैट थिंग, तो नो वरी. आफ्टर ज्वाइनिंग, वर्किंग फॉर फ्यू डेज, यू कैन टेल योर मैनेजर दैट सर आई वांट टू डील विद कस्टमर सर्विस आल्सो. तो वो ऐसा भी कर सकते हैं कि कई लोग ऐसे रहते हैं, क्योंकि देखो आगे जाके एयरपोर्ट मैनेजर वही बनेगा जिसके पास कस्टमर सर्विस, सिक्योरिटी और तीनों चीज का नॉलेज होगा. तो राइट यू राइट। माइट हैव ऑलरेडी हैविंग नॉलेज ऑफ कस्टमर सर्विस, रैम का भी मिल जाएगा एक्सपोजर, इसका भी मिल जाएगा, तो तुम सिग्मा बन जाओगे. और कहीं ना कहीं आगे सबसे ज्यादा एयरपोर्ट मैनेजर वही बनेगा जिसके पास तीनों डिपार्टमेंट का नॉलेज होगा, राइट? ओके देवराज, परफेक्ट. देवराज, मैं चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट्स को ये बताइए कि आपने इंटरव्यू कब दिया और क्रैश कोर्स कब ज्वाइन किया और इंटरव्यू कब दिया और सिलेक्ट कब हुए. तो मैं चाहता हूँ कि तीनों स्टूडेंट्स बताओ कितने महीने का गैप था सब चीजों में. ओके सर, एवरीडे जैसे कि आपको पता है कि इंडिगो का एक्चुअल जो ऑफिशियल पेज होता था, मैं एवरीडे ऑफिशियल पेज उनका चेक करता था कि कहाँ पे वैकेंसी है, कब वैकेंसी है। तो फिर मैंने जैसे ही देखा दिमापुर बेस के लिए निकला है वहाँ पे वैकेंसी, तो फिर मैंने वहाँ पे वो ऑनलाइन वो कर दिया था रजिस्ट्रेशन। बट ये सर वॉक इन इंटरव्यू नहीं था, ये था आपका जब आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होगा देन दे विल कॉल यू। तो ये था आपका सर शॉर्टलिस्ट बेस्ड इंटरव्यू। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था 18 नवंबर 2022 को, और मेरा कॉल आया था सर 25 नवंबर को। आफ्टर 6 और 7 डेज के बाद मेरा कॉल आया था दैट देवराज यू आर शॉर्ट लिस्टेड, आई मीन योर सीवी हैज बीन शॉर्ट लिस्टेड। सो आपका इंटरव्यू जो होगा वो 26 को होगा एट इंडिगो रिजर्वेशन इन एयरपोर्ट। ओके देवराज, परफेक्ट ना, परफेक्ट. देवराज, मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स को ये बताइए कि वहाँ पे कितने लोग थे जब आप इंटरव्यू देने गए थे, और कितना कंपटीशन था वहाँ पे, कितने लोग आए हुए थे, और थोड़े बहुत क्वेश्चन ही बता दो गाइस. एक चीज और ना, स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पार्ट 2 में जो है रिलीज हो करेंगे, पार्ट 2 जो है उसमें क्वेश्चन आंसर डिटेल में रहेगा. शुरुआत में इसमें जो बस छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर रहेंगे, लेकिन अगर वो डिटेल में चाहिए तो आपको पार्ट 2 में देख सकते हैं. पार्ट 2 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, राइट? ओके देवराज, बताइए कि बाकी क्वेश्चन वहाँ पे लोग कितने थे, और थोड़ा इंटरव्यू का मैं चाहता हूँ कि आप बाकी स्टूडेंट को एक्सपोजर दे दीजिए कि वहाँ पे इंटरव्यू में कितने लोग आए थे,
और थोड़ा बहुत बता दीजिए तो ताकि स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा सा आइडिया मिल जाए याद है। सर जैसे कि शॉर्टलिस्ट बेस था यहाँ पे, तो लेकिन यहाँ पे जो क्या है सर, अप्लाई तो सर बहुत नहीं किया था, लेकिन जो सर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट थे वहाँ पे 45 प्लस 50 था अराउंड एयरपोर्ट में। हाँ 50 था वहाँ पे, और फर्स्ट राउंड ही था खाली वहाँ पे, फर्स्ट ओके राउंड क्या। हुआ था। हाँ इंडिगो के जो एयरपोर्ट मैनेजर थे वही हम लोगों के इंटरव्यू ले रहे थे 1 बाय 1। ओके ओके परफेक्ट है परफेक्ट। ओके गाइस ना, तो अगर आपको जानना है कि क्वेश्चन आंसर क्या पूछेगा तो आप पार्ट 2 में क्लिक कर सकते हैं, वहां पे आपको पता चलेगा कि आप सेलेक्ट हो गए। ओके देवराज, मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स ये बताए कि आपको जो सिलेक्शन था वो उसी दिन बताया गया कि आप इसी दिन सेलेक्ट हुए हो, कि बताया कि भाई बाद में बताया गया, कब बताया गया कि यू हैव बीन सिलेक्टेड, ये कितने दिन का ड्यूरेशन था इसमें। राइट सर। सर इंटरव्यू जैसे ही कंप्लीट हो गया था, तो उसी टाइम मैनेजर ने बोला था दैट देवराज इफ यू गॉट सिलेक्टेड देन वी विल कांटेक्ट यू वाया कॉल और मेल आफ्टर 3 days। बट सर सच बताओ तो दे कॉल्ड मी आफ्टर 12 days दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर रैम बेस। हाँ परफेक्ट परफेक्ट देवराज। देवराज मैं चाहता हूँ कि आप एक आध दो क्वेश्चन बता दो स्टूडेंट्स को, ताकि वो लोग प्रिपेयर करके जाएं और उनको फायदा मिल जाए हमारी क्लासेस हमारी वीडियोस से। या मैं चाहता हूँ कि राइट आप एक आध क्वेश्चन बता दीजिए उन्हें, आंसर भले मत बताइए, क्वेश्चन बता दीजिए उनको राइट एक सर। आध दो या। सर जैसे कि जो सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है वो तो सर सभी को पता है, दैट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है बेसिक क्वेश्चन वही था। और जो दूसरा का और जो सेकंड क्वेश्चन था वो था दैट व्हाई इंडिगो, इंडिगो में क्यों, और भी तो है विस्तारा, एयर एशिया, एयर इंडिया, बात वो सब नहीं जाना है तुमको, इंडिगो में क्यों जाना है वो था। और जो सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है व्हाट डू यू नो अबाउट दिस जॉब। ओके इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं। हाँ हम्म, इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, नहीं तो इसको अलग अलग करके भी पूछ सकते हैं, दैट टेल मी व्हाट आर द रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सिक्योरिटी, ऐसे भी पूछ सकते हैं ये लोग। ओके परफेक्ट ना, तो गाइस इफ यू वांट दिस आंसर्स और अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप जो है पार्ट 2 वीडियो देखिए, तो उसमें आपको आंसर भी मिल जाएंगे और आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी क्वेश्चन और आंसर क्या क्या पूछे जा रहे हैं। ओके देवराज, मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपको क्रैश कोर्स से कैसे हेल्प मिला और कैसे क्रैश कोर्स से आपको फायदा हुआ कि आपने इंटरव्यू निकाल लिया या। राइट सर। सर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये आपका जो कोर्स है सर वो एक्सीलेंट है, अनबिलीवेबल है। मैं सर जितना बोलूँ सर उतना ज्यादा कम होगा, बट क्या है ना सर, हाँ ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट है जिसके पास नॉलेज है, लेकिन उसको एग्जैक्टली कैसे इसको यूटिलाइज करना है, उसके ऊपर कैसे गेम करना है, उसको इतना डिटेल्स में सबको नहीं पता है। क्योंकि बहुत कैंडिडेट्स मैंने पहले भी देखा है सर, वो लोग जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, बट सर वहां से रिजेक्ट होके आ जाते हैं। उसका मेन पर्पस क्या है, मेन कारण क्या है ना सर, बट आपके बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स है या टिप्स है जिसके वजह से जो कैंडिडेट्स एक ही बार में सिलेक्ट हो सकते हैं। या उसे बोल सकते हैं हैक्स, हैक्स हाँ सर। है ना। तो गाइस एग्जैक्टली। इफ यू वांट टू नो कि वो हैक्स क्या है, और इवन दो इफ यूर एक्सपीरियंस स्टाफ, इवन दो यू नो कि मुझे हर एक चीज आती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें जहां पे आप अटकोगे, दैट इज व्हाट आई नो। इफ यू आर गेटिंग रिजेक्शन 1 और 2 टाइम्स, गेट टू नो कि भाई कुछ ना कुछ है। देवराज आप आई गेस यू आल्सो गेट रिजेक्टेड एट कोलकाता बेस, राइट। जो छुपाने वाली बात नहीं है, देवराज गॉट रिजेक्टेड कोलकाता बेस बट ही गॉट सिलेक्टेड हियर। हाउ? before before interview classes he got rejected, although देवराज इज एन एक्सपीरियंस शेयर। मैं तो ये बेस्ट कैंडिडेट मानता हूँ इसे हमारी कोचिंग का है ना देवराज, लिटरली बता रहा हूँ कि नॉलेज के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन कोलकाता में क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ उसका आंसर तुम्हें समझ में आ चुका है क्यों नहीं हुआ कोलकाता में, यहाँ पे क्यों हुआ। राइट। सो गाइस ऐसा नहीं है, द थिंग्स व्हाट वी आर टीचिंग इज एब्सोल्युटली अल्टीमेट, वो कोई नहीं पढ़ा रहा, दैट्स अल्टीमेट थिंग। ओके देवराज, मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स को बताओ कि कुछ टिप्स शेयर कर दीजिए आप, कि कैसे कैसे कुछ टिप्स शेयर कर दीजिए ताकि स्टूडेंट थोड़ा फायदा मिले और तो वो थोड़ा आइडिया लग जाए, थोड़ा सा टिप्स या। सर मैं तो यही बोलना चाहूंगा, खाली जो एविएशन लवर है, जो बहुत ज्यादा जिसके अंदर पूरे वो सर वो कीड़े हैं या पागलपन है, सर मैं तो एक ही बात बोलूंगा सर, डू ज्वाइन क्रैश कोर्स। है ना। सर उसमें अगर इतना फायदा होगा कि वो लोग बाद में सोचेंगे कहीं मैं ये सपना तो नहीं देख रहा हूँ या हकीकत में ऐसा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं ना सर, उसको कैबिन क्रू बनने का या ग्राउंड स्टाफ बनने का शौक होता है, लेकिन उनको स्पेशल स्ट्रेटेजी नहीं पता होता है ना, स्पेशल गाइडेंस का थोड़ा वो रहता है सर, कमी रहता है। बट सर आप एक ऐसे गुरु हो सर कि कहीं भी किसी भी एयरलाइंस में सिंगल बार में सर वो क्रैक कर सकते हैं। है ना गाइस, जो स्ट्रेटजीज है जो नॉलेजेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए डिप्लोमा करने की कोई जरूरत नहीं है। राइट, सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है आपको, थोड़ी सी प्रिपरेशन, थोड़ी सी चालाकी, थोड़ी सी होशियारी, थोड़ा सा दिमाग, एंड इंटरव्यू विल बी क्रैक्ड। इस क्रैश कोर्स में हम आपको दे रहे हैं रिकॉर्ड लेक्चर्स हैं, मॉक इंटरव्यूज हैं। राइट, आई गेस देवराज हमने मॉक इंटरव्यू वगैरह लिया था आपका, राइट। मॉक इंटरव्यू आप लोग का लिया था, हमने आपको बताया था प्रॉपर कि ये सब चीजें गलती मत करना। राइट, देन सीवी है जो सीवी बना के देते हैं। देखिए एक चीज और ध्यान देना गाइस, जो देवराज का सीवी शॉर्टलिस्ट हुआ वो हमारा ही सीवी था आई गेस, तो सीवी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो तो इंटरव्यू कैसे दोगे। शॉर्टलिस्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, की शॉर्टलिस्टिंग का गेम, ये चीजें हैं, ये चीजें देवराज, है ना। तो थैंक्स अलॉट देवराज फॉर शेयरिंग योर एंटी एक्सपीरियंस। अब मैं आपको थोड़ा थैंक यू। बताता हूँ कि कैसे ट्रेनिंग वगैरह में ध्यान देना। देखो आपको तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्लासेस में ट्रेनिंग वगैरह में कैसे ध्यान देना है।
सिंपल है देवराज, जैसा वो बताते जा रहे हैं भाई उसे फॉलो करिए, सीखते जाइए, क्योंकि ट्रेनिंग ऐसी चीज है, क्योंकि एआई सेट्स की ट्रेनिंग अलग है, इंडिगो की ट्रेनिंग अलग है। एग्जैक्टली इसमें ना राइट कोई सर। पैसा चार्ज करे ना कुछ चार्ज कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग है इनकी, जबरदस्त। मैं तो ये मानूंगा लिटरली, आपका जो बेस्ट डिसीजन था एआई सेट्स वाला छोड़ के यहाँ पे ना, सबसे बेस्ट डिसीजन है। देखिए एआई सेट्स में आपको एक जगह रहना पड़ेगा, वो है दिल्ली, लेकिन इंडिगो में आप कहीं भी जा सकते हो। कहीं भी जा कहीं पे सकते हैं भी कहीं पे एग्जैक्टली। भी नौकरी कर सकते हो, दीमापुर हो गया, गुवाहाटी हो गया, कहीं भी नौकरी कर रहे हो, क्योंकि बेस सारी जगह है उसके available। राइट सर। तो ये है देवराज, तो ये है भाई। और मुझे बड़ा अच्छा लगा देवराज दैट यू शेयर्ड इंस्टेंटली और इंटर एक्सपीरियंस। लॉट ऑफ पीपल दे यूज्ड टू से कि भाई कल करेंगे, परसों करेंगे, एंड दे यूज्ड टू फॉरगेट। आई रियली लव दिस थिंग यार, यू गाइस आर वेरी मच अमेजिंग लिटरली देवराज। अगर फ्यूचर में कुछ भी हेल्प होती है लिटरली आई, भाई मैं फोन उठाऊंगा उठाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। और ये चीजें हैं, डोंट कभी भी कुछ भी हेल्प पड़ेगी, देखा नहीं मैंने कैसे मृणाल को कॉन्टेक्ट बनाया, मैंने कहा भाई इससे बात करो, बिकॉज मुझे पता है कि मृणाल जिस रास्ते से तुम गुजर रहे हो उस रास्ते से मृणाल गुजर चुका था, राइट। वो जो एग्जैक्टली। डॉक्यूमेंटेशन का जो इशू हुआ था उससे मृणाल गुजर चुका था। एक और कैंडिडेट का ऐसे हुआ था, इल्मा नाम की स्टूडेंट है, उसका भी ऐसा होता, तो वो भी कैंडिडेट गुजर चुका था। तो मृणाल इज वेरी मच अमेजिंग पर्सन, क्रैश कोर्स का स्टूडेंट है वो, आज भी कोऑर्डिनेटर साथ है भाई, है ना। तो वो चीजें देवराज, so thanks a यस। lot, yaar. You came here and you shared your entry experience. So guys, if you want to be like Devraj, if you want to be like him, if you want to go beyond the limit, and if you're facing problem to crack interview, do join the classes. It's very much affordable, and हमने affordable से affordable बनाने की कोशिश करी है यार, ये चीजें हैं, right? Okay देवराज, any other suggestions, any other point of view? मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये बता दो शुरू को कि कैसा लग रहा है, फील आ रहा है आपको सिलेक्ट होके, क्या लग रहा है आपको सिलेक्शन के बाद, कैसा फील आ रहा है, और जो आपने मेल देखा वो आपको देख के कैसा लगा, ये बताइए देवराज थोड़ा सा। सर लिटरली मेरे को जब अभी मिला है कुछ टाइम पहले 20 या 15 मिनट्स पहले, अब सर बिलीव नहीं करोगे मैं इतना उछल रहा था सर, ऐसा लग रहा है कि सर वो आ रहा है ना एक्चुअली सर, वो भूकंप आ रहा है। मेरा मम्मी मेरे को बोल रहे कि भाई क्या हो गया, यू वॉन्ट बिलीव सर, आई एम सो मच हैप्पी। जब मेरे को अभी जस्ट कुछ टाइम पहले जब मेल मिला है मेरे को, मैं बहुत ज्यादा खुश था सर। मैं सोचा कि ये क्या मतलब हो गया मेरे साथ चमत्कार, मतलब बहुत सा आपको मैं बोल अरे नहीं उन्होंने भी पाऊंगा सोचा इसमें। होगा यार कि छोटा सा जो चीज है, विल गोइंग टू रिजॉल्व इट, नो वरी, ठीक है। एक्चुअली में क्या आपने चीजें डॉक्यूमेंट वगैरह जमा कर दी है, अगर कुछ होता है तो वहीं पे ट्रेनिंग के समय विल बी गेटिंग रिजॉल्व, डोंट वरी, ठीक है। और उनको भी कैंडिडेट चाहिए यार, नौकरी होती है इसलिए भाई, लोगों को उनकी भी, एयरलाइंस को भी जरूरत पड़ती है एम्प्लॉयज की। एग्जैक्टली। एयरलाइंस इज ऑल अबाउट टीम वर्क यार, एक अकेला आदमी काम नहीं कर सकता वहाँ पे, ये चीज है, तो दैट्स द रीजन। तो देवराज, देवराज अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे बड़ा अच्छा लगा दैट यू केम हियर एंड शेयर द इंटरव्यू एक्सपीरियंस, थैंक यू एक्सट्रीमली सो मच थैंकफुल टू सर। यू, मजा आ गया भाई, है ना। अब इसे और अपलोड सर करेंगे वंस आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी, उसके बाद अपलोड कर देंगे, डोंट वरी फॉर इट। एंड वहाँ पे और भी लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, सनी हो गए, मिमाली हो गई, ममाली जो है, ममाली नाम की जो स्टूडेंट है वो आपको वहीं अच्छा। मिलेगी, सनी नाम की जो स्टूडेंट वो भी आपको वहीं मिलेगी, और 4-5 लोग सिलेक्ट हुए, अभी 7-8 लोग सिलेक्ट हो गए यार, तो वो सारे के सारे एग्जैक्टली। स्टूडेंट्स आपको वहीं मिलेंगे देवराज, है ना। सर मैं तो यही सोच रहा हूँ कि न्यू ईयर आने से पहले पहले सर कुछ अगर हो गया तो गुड न्यूज, तो फिर बहुत हाँ अच्छा है मैंने ना बोला सर। भी था ना कि मजा वही है यार, कि देखो न्यू ईयर आने से पहले जो है तुम ज्वाइन कर लो, मजा आएगा। न्यू ईयर वहां मनाओगे तो मजा आएगा, देखो मैं लिटरली बता रहा हूँ, वंस यू गेट सिलेक्टेड ना, देखो वहाँ क्रिसमस 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 मनाओगे तो मजा आएगा तुम्हें। आई फाई एग्जैक्टली। वगैरह में क्रिसमस मनाने में बड़ा ही मजा आता है भाई वहाँ पे, है ना। सेंटा वेंटा बन के आते हैं, सब लोग गाना गा रहे होते हैं, अरे अलग ही कुछ है भाई वहाँ पे। सर तो ये लिटरली चीजें वो हैं। तो पूरा सपना जैसा लगेगा ना, क्रिसमस वो भी 31st, जैसे न्यू दिल्ली के जैसे हाँ जगह में सर सोचो। तो वो चीजें भाई, ठंड का वो माहौल है, नौकरी भी मिल चुकी है, जो चाहिए वो नौकरी मिल गई, घर के पास की नौकरी मिल गई, इंडिगो एयरलाइंस मिल गया, फिर ठीक है, फिर छुट्टी भी आ गई, और ट्रेनिंग भी चल रही है, वो भी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है, कुछ पैसा वैसा देना नहीं है एयरलाइंस को, प्लस राइट स्टाफ सर। ट्रैवल मिल रहा है, प्लस ट्रेनिंग मिल रही है, और क्या चाहिए भाई, आपकी नौकरी आपको वापस मिल गई, जो चाहते थे आपको वो मिल गया, प्लस उसमें क्रिसमस सेलिब्रेशन, फिर दिसंबर सेलिब्रेशन, फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन, और क्या भाई, सेलिब्रेशन के बाद फिर आप ज्वाइन करो, फिर तो रिलैक्स भाई, न्यू साल, नई मैं नई सर शुरुआत, नई एयरलाइंस लिटरली, भाई। मैं सर इतना से हार चुका था ना, मेरे को ऐसा लगा था कि क्या पता मेरे को फिर से एयर इंडिया सेट्स या सेलिबी या BWFS फिर से ज्वाइन करना होगा। है ना। मैं सर सीरियसली। नहीं तो यार देखो, मजा वही है जब एयरलाइन ज्वाइन करो, है ना। हाँ सर जितने वही भी बात है ना। स्टूडेंट्स एयर सेट ज्वाइन करते हैं, दे कहीं ना कहीं उतना मजा नहीं है उसमें यार, नहीं है सर लिटरली। किसी ना किसी चीज की कमी है उसमें, भले वो ग्राउंड हैंडलिंग है, लेकिन किसी ना किसी चीज की कमी तो है उसमें, लेकिन मजा। सर क्या है ना, आपको सर वहां पे कोई कुछ नहीं बोलेगा, अगर कोई सर कुछ प्रॉब्लम से अगर कुछ हो रहा है या बहुत इतना इंटरेस्टेड भी नहीं है, तो फिर सब लोग बोलेंगे नहीं नहीं बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोगों को पता है सर इसका असलियत क्या है। वहां पे आपको सर कोई नहीं बोलेगा। हाँ तो वो चीजें यार, कहीं ना कहीं जो एयरलाइंस होती है वो तो एयरलाइंस होती है, आप कितना एग्जैक्टली भी एग्जैक्टली ग्राउंड सर। स्टाफ, ग्राउंड हैंडलिंग ज्वाइन करो, थर्ड पार्टी ज्वाइन कर लो, एयरलाइंस में जो मजा है वो वही जानता है, जो एयरलाइंस में सिलेक्ट नहीं हुआ, जिसको होना है, ये चीज है एग्जैक्टली सर। देवराज। तो वही देवराज, मजे करिए भाई, डू एंजॉय, मैं तो यही चाहूंगा कि आप ट्रेनिंग फटाफट से स्टार्ट हो, है ना, एंड देन दैट्स इट यार, ये है भाई, दिस इज 20 वन ऑफ से द है बेस्ट फीचर्स ट्रेनिंग फ्रॉम एविएशन लाइफ। सर और कुछ भी ज्वाइनिंग फ्यूचर सर। में हेल्प होती थी तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, इवन तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि आगे जाके क्या करना है, वो मैं भी वीडियो रिकॉर्ड करके छोड़ के बताऊंगा,
ठीक है देवराज, तो थैंक्स अलॉट देवराज, एंड ये भी एंड करते हैं गाइस। थैंक्स अलॉट, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इट विल फील मोटिवेटेड। मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। बहुत मुश्किल होता है कोऑर्डिनेट कर पाना स्टूडेंट के साथ हम, लेकिन कोऑर्डिनेट करने की पूरी कोशिश करते हैं। एंड 20 तारीख के बाद लगातार इंटर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे देवराज। इस साल का पूरा इंटर एक्सपीरियंस खत्म करना है फटाफट से, राइट? ओके देवराज, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट फॉर शेयरिंग। थैंक यू सर।